हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग रिटेल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये 3 पॉइंट्स अगर आपने पकड़ लिया, इस बात को अगर आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया, तो आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं होगा। आप लिख लो, ये कहीं पे लिख लो। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दे रहा हूं, अगर ये 3 पॉइंट्स आपने दिमाग में हटा लिया कि हाँ भाई ने ये 3 पॉइंट्स, सर ने ये 3 पॉइंट्स बताया है और इस 3 पॉइंट्स को मैं हमेशा फॉलो करूंगा, मैं लिख के दे रहा हूं, कभी लॉस होगा ही नहीं। और होगा भी तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, कभी भी आप इमोशनल डिसबैलेंस फील नहीं करोगे, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट की वजह से सारे रिटेल ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं मार्केट में, क्योंकि ये 3 पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा ना, और लास्ट का जो पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में ना। सभी रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ा वही दिक्कत है जो लास्ट में मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको तीनों पॉइंट समझ में आ जाए कि आप गलती क्या कर रहे हो। सारे सब कुछ सही करने के बाद भी आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, आप सब कुछ सीखने के बाद भी आपसे प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है। ये 3 पॉइंट्स के अंदर ये सारा चीज छुपा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये 3 पॉइंट है कौन कौन से, और इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। वो भी ट्रिक्स में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। और लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं। आज के डेट में जितने भी लॉसेस कर रहे हैं ना लोग, सबसे बड़ा जो दिक्कत हो रहा है ना, वो लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा उसकी वजह से हो रहा है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको सारी साइकोलॉजी समझ में आए, ठीक है। पूरा मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है, और जब तक आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझोगे ना, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कितना काम करता है, 20% 25%। बाकी तो आपको साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट है। 60% तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है और आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ खास उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस 20% काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट 25 to 30% काम करता है। हाफ जो 50 to 60% जो काम करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। और हम इस चीज पे वर्क नहीं करते, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, सेटअप, इन सब के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ जाने से पहले बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेक श्योर कि उस वीडियो को भी लाइक कर दे अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि इससे यूट्यूब को पता चले कि वीडियो जेन्युइनली अच्छा है। और कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ ये दिक्कत था या नहीं था। मुझे आप सबके फीडबैक का इंतजार रहेगा, क्या आपके साथ ये दिक्कत था या नहीं था, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा दिक्कत हुआ है, तो मुझे लगता है आप सबके साथ भी ये दिक्कत हुआ ही होगा और हो रहा होगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं पॉइंट वो कौन कौन सा है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग जो है रिटेल ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, और दूसरा कौन है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, ठीक है। 2 तरीके के ट्रेडर है मार्केट में, एक रिटेल ट्रेडर जो हम लोग जैसे हम लोग हैं, ठीक है, दूसरा है प्रोफेशनल ट्रेडर्स है। अब इन दोनों की साइकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। देखिए डिफरेंस कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट यही है, रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है, ये दोनों के सोचने के फर्क मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे बस एक जेन्युइन क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आप कहते हो कि स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है? क्या आप ये बात को मानते हो या नहीं मानते? कितने ऐसे ट्रेडर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप ये बात मानते हो या नहीं मानते कि स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है? मानते हो? बिल्कुल मानते हो। मैं तो मानता हूं और मुझे लगता है सबको मानना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, 100% रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्व है, ये बात हम भी जान रहे हैं, ये बात प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी जान रहे हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि रिटेल ट्रेडर पैसा गंवाता है और प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाते हैं, जबकि दोनों को यह बात पता है कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है? तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे की लॉजिक में समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो रिस्क को बस दिमाग में ये चीज मानते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, बट इन रियलिटी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या ये बात आप मानते हैं? रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि वो बस इस बात को
जानता है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है, बट वो इमोशनली एक्चुअली इन रियलिटी वो रिस्क को मानता ही नहीं है। बस वो सोचने के लिए इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग वो सोचता है कि हाँ रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन वो उस रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, दो चीज होगा। जब आप रिस्क को, बस आपको पता है कि शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, बट आपने क्या सोचा कि नहीं रिस्क इन्वॉल्व है, बस ये चीज आप सोच रहे हो, लेकिन आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ रिस्क इन्वॉल्व है, जो मैं ट्रेड करूंगा उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जब आप ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके साथ दो चीजें होगा। पहला क्या होगा कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले हेजिटेट करोगे, डरोगे कि क्या पता जो मैं ट्रेड लेने वाला हूं वो सही जाएगा या गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात हेजिटेशन आएगी, और कैसे भी करके हिम्मत जुटा करके कुछ भी लालच लोभ कुछ भी कर करके आपने अगर मान लो एक बार ट्रेड ले लिया, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत आएगा ट्रेड लेने के बाद आपको अपने सेटअप पर से भरोसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया, बस उसको सोचा कि हाँ शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, बट उसको आपने इन रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे लॉसेस हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो गलत हो सकता है, बस इसको हम सोचते हैं बट इन रियलिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते। दैट्स वाई क्या होता है कि जैसे हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ट्रेड लिए, ट्रेड लेने से पहले तो हेजिटेशन होता होगा, मानते या नहीं मानते? ट्रेड लेने से पहले तो हेजिटेशन होगा, और जब ट्रेड ले लोगे और थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आपको ऐसा लगेगा ना कि पता नहीं ये सेटअप काम नहीं करेगा, और आप ये बिलीव करना शुरू कर दोगे कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो गलत हो जाएगा। आप ये बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो गलत हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस खा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रियलिटी में स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया है। इन रियलिटी आपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया, बस आपने सोचा इस चीज को। वहीं पे अब क्या होगा, जैसे ही आप ट्रेड ले लोगे आपकी इमोशनल डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इमोशन आपका डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने सेटअप पर से बिलीव खत्म होने लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप जहां मन करेगा वहां पे मतलब कहीं से भी कट के निकल लोगे। आपने ट्रेड क्यों लिया, लॉजिक क्या था, कुछ भी काम नहीं आएगा। आप अपने इमोशन के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दोगे और इमोशन के हिसाब से एग्जिट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जो मार्केट में जो ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है उसको बस सोचा, उसके बारे में एक्सेप्ट नहीं किया रियलिटी में। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे रियलिटी में तो आपको तो पहले बार ट्रेड लेने से डर लगेगा, और जब आप गलती से किसी तरीके से हिम्मत जुटा के ट्रेड ले लिए तो उसके बाद आप ट्रेड में टिक नहीं पाओगे। थोड़ा सा भी लॉसेस दिखाएगा आपको लगेगा कि पता नहीं गलत ट्रेड ले लिया मैं, और आप क्या करोगे, लॉसेस बुक करके बाहर आ जाओगे, और फिर पता चलेगा कि मार्केट वहीं से ऊपर चला गया और आपको, अगर आप रुकते तो आपको प्रॉफिट हो जाता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने रियलिटी में रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया, बस उसको आपने अपने दिमाग में सोचा। वहीं पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचते हैं, वो ये जानते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, और वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि जो मैं ट्रेड पंच कर रहा हूं उसकी 100 में से 100% चांस है, 100 में से 50% चांस है कि वो गलत भी हो सकता है और 50% चांस है कि वो सही भी हो सकता है। तो वो सिर्फ ये चीज सोचते नहीं है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, बल्कि वो ये क्या करते हैं, वो उस रिस्क को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, वो रिस्क को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हां जो मैं कर रहा हूं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। और जब आप रिस्क को एक्सेप्ट करोगे ना तो आप पहले सोचोगे कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूं। आज के डेट में कितने रिटेल ट्रेडर है जो रिस्क लेने से पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि जो मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूं, जो मैं ट्रेड पंच करने जा रहा हूं, उसमें रिस्क कितना हुआ, उसमें मेरा कितना कैपिटल, अगर मेरा स्टॉप लॉस आ जाए तो कितना पैसा जा सकता है। कितने ऐसे ट्रेडर है जो ऑर्डर लेने से पहले ये चीज सोचते हैं? नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि आपने रियलिटी में स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इन रियलिटी में आपने रिस्क को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ट्रेड लेने से पहले ही ये सोचते हो कि मुझे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन हर एक ट्रेडिंग, हर एक ऑर्डर का एक एक्यूरेसी होता है। हर एक ट्रेड में आपको 50% चांस ये भी है कि आप लूज कर दोगे इस ट्रेड को, और 50% चांस ये भी है कि आप बिन कर जाओ ट्रेड को। बिन कर जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब लूज करेंगे तो उसका क्या? हमने कभी इस चीज को कैलकुलेट किया कि जो मेरा ट्रेड गलत जाएगा उसमें मेरा लॉस कितना हो सकता है? सारे रिटेल ट्रेडर में से कुछ एक ट्रेडर होंगे जो ये चीज को कैलकुलेट करते हैं ट्रेड करने से पहले, वरना सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेड लेने से पहले वो ये सोचेंगे कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है,
लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं करोगे, और अगर आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप ट्रेड मारोगे, और उसके बाद जरा सा भी ऊपर नीचे होगा आपको लगेगा कि चलो पता नहीं लॉसेस हो जाएगा, बुक करके लॉस निकल जाओगे, फिर बाद में आपको इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा, आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाओगे, फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, फिर आपको अपने सेटअप पे बिलीव नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने रिस्क को रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, रिस्क इन्वॉल्व है इस चीज को मानता भी है और एक्सेप्ट भी करता है। दैट्स वाई वो ट्रेड करने से पहले सारी चीजों को कैलकुलेट करता है कि जो मैं अभी ऑर्डर लगाने वाला हूं, जो मैं अभी ट्रेड लेने वाला हूं, अगर उस ट्रेड को मैं लूज करता हूं तो मेरे पास इतना पैसा है और इतना पैसा जा सकता है, वो पहले से कैलकुलेट करके ट्रेड करता है। दैट्स वाई वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। लेकिन सारे रिटेल ट्रेडर में से कितने ऐसे ट्रेडर है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग हैं। फॉलो करे भी क्यों? क्योंकि उन्होंने इन रियलिटी में रिस्क को एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। वो ऐसा मान के चलते हैं कि जो वो ट्रेड लेंगे वो सही चला जाएगा। वो ऐसा मानते ही नहीं है कि जो मैं ट्रेड लिया हूं वो गलत भी हो सकता है। अगर वो ये चीज एक्सेप्ट कर ले तो वो भी ट्रेड लेने से पहले इस चीज को कैलकुलेट करेंगे कि जो मैं ट्रेड लिया हूं उसमें कितना लॉसेस हमें हो सकता है, और उस चीज के लिए मैं तैयार हूं। जिस दिन आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना सीख लिया, मैं कह रहा हूं आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ट्रेडिंग की। 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ट्रेडिंग की। ठीक है, तो ये चीज है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, हमें लॉस के बारे में, रिस्क के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ में हमें उस रिस्क को एक्सेप्ट करना है रियलिटी में, कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। वो रिस्क हमें क्या बोलते हैं कि लॉसेस भी दे सकता है, तो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। पहला साइकोलॉजी पॉइंट यही है कि रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखे। सिर्फ ये नहीं कि रिस्क है इसके बारे में पता है लेकिन उसको इन रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ट्रेड लेने से पहले हेजिटेशन होगी, और गलती से अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दिमाग में रख लेना है, हटा लेना है। मैंने क्या बोला, एवरी ट्रेड दैट यू पंच हैज इन्वॉल्व सम रिस्क। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस रिस्क को सिर्फ दिमाग में सोचो मत, बल्कि उसको दिल में सच में एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये जो ट्रेड लेने जा रहा हूं इसमें रिस्क इन्वॉल्व है और मुझे रिस्क लेने की क्षमता है, मैं ले सकता हूं, इतना पैसा जाएगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब जाकर के आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचोगे कि अगर मैं 100 क्वांटिटी बाई करूंगा तो मुझे 5000 का लॉस होगा, तो मैं 5000 नहीं सह सकता तो मैं फिर 50 क्वांटिटी बाई करूंगा, तब मैं 2500 लॉस सह सकता हूं। फिर आप जाकर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। जब तक आप रियलिटी में रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते हो। ये कहीं पे लिख लो। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने से पहले आपको अपने रिस्क को एक्सेप्ट करना होगा दिल से कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे 2500 का लॉस होगा, मैं चुपचाप एज अ फ्रेंड मार्केट को समझ के दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप ट्रेड में प्रॉफिट बना लोगे। ये लिख के देता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा साइकोलॉजी पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है फॉलोइंग टू मेनी सेटअप्स। मैं अपनी शुरुआती साल का दिक्कत बताता हूं जो मेरे साथ हुआ था। मैं यूट्यूब पे जाता था, सर्च करता था बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर फॉरेक्स मार्केट, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, 95% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी, 100% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी, नो टेंशन स्ट्रैटेजी, जीरो हीरो स्ट्रैटेजी, सब सर्च करता था और सब स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता था एक ही बार में। आज जीरो हीरो अप्लाई कर दिया, कल स्विंग ट्रेडिंग अप्लाई कर दिया, परसों इंट्राडे अप्लाई कर दिया, तरसों 15 मिनट ब्रेकआउट अप्लाई कर दिया, फिर कुछ बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर दिया, फिर मूविंग एवरेज अप्लाई कर दिया। हर एक दिन एक नया नया सेटअप को अप्लाई कर दिया और हर एक दिन पैसा गवाता चला गया। तो दूसरा जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ना, बहुत सारे सेटअप्स को फॉलो कर रहे हो। मैक्स टू मैक्स मैं कहता हूं 2 या 3 सेटअप से ज्यादा आपके पास होना ही नहीं चाहिए। एक स्कैल्पिंग के लिए रखो, एक मीडियम टारगेट के लिए रखो और एक बड़े टारगेट के लिए रखो। ये 3 स्ट्रैटेजी रखो, फॉलो किसी एक को करो। जब अपॉर्चुनिटी देखे तो कभी कभार एक आधो दूसरा स्ट्रैटेजी यूज कर लो,
लेकिन दो मैक्स टू मैक्स 3 स्ट्रैटेजी से ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो आप 100% मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेड नहीं कर रहे। 100 स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो 100 स्ट्रैटेजी हर एक दिन कोई ना कोई आपको एंट्री दिलवाएगा और हर एक दिन लॉस करवाएगा। एक स्ट्रैटेजी को 100 बार फॉलो करोगे ना तो ज्यादा फायदा है रादर देन कि 100 स्ट्रैटेजी को एक एक बार फॉलो करो। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, मैक्सिमम 3 स्ट्रैटेजी रखनी है अपने हाथ में और वही 3 स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। आप 1 महीने फॉलो करके देख लो, अगर पैसा नहीं बना तो मुझे आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, ओपन चैलेंज के साथ। इतना ओपन चैलेंज के साथ कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं बोलता हूं आप 1 महीने कंटिन्यूअसली, मैं तो कहता हूं एक सेटअप पकड़ो। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, जाओ गॉडफादर है, गॉडजिला है, आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, ठीक है, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। एक सेटअप पकड़ो और एक सेटअप पकड़ करके आप पूरे मंथ ट्रेड करो और हर एक ट्रेड की डेटा रिकॉर्ड करो जर्नल में, और एट द मंथ में आप मुझे लॉस करके दिखा दो। अगर लॉस हो गया तो आप मुझे फोटो भेजना कि भाई मैंने यहां पे ट्रेड लिया था, यहां पे गॉडजिला पे ये सेटअप बन रहा था, इस दिन ये सेटअप बना, इस दिन ये सेटअप बना, इस दिन गॉडजिला यहां सेटअप दिया, इस दिन गॉडजिला यहां सेटअप दिया। आप एक एक डेटा को रिकॉर्ड करो जर्नल में, ठीक है, और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना, या तो गॉडफादर या तो गॉडजिला, ठीक है, और उसको फॉलो करके आप मुझे एक एक डेटा लिख करके फोटो भेजना। अगर लॉस हो गया तो मंथ में आप लॉस में रह गए, आप मुझे फोटो भेजना, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, ओपन चैलेंज के साथ, खुल के बोल रहा हूं। लेकिन आप गलती क्या करोगे, एक दिन मूविंग एवरेज फॉलो करोगे, दूसरे दिन बॉलिंजर बैंड फॉलो करोगे, परसों सुपर ट्रेंड फॉलो करोगे, तरसों कोई और स्टोकेस्टिक्स आरएसआई फॉलो कर लोगे, फिर एमएससीडी फैक्ट फॉलो कर लोगे, मैकडी। हर एक दिन एक नई स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो हर एक दिन एक नई लॉसेस होंगी। मैं ओपन चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। आप एक स्ट्रैटेजी, चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी हो, इवन 50% भी एक्यूरेसी का स्ट्रैटेजी है ना, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रहेगा ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो मैं कहता हूं आप एक स्ट्रैटेजी अगले 1 महीने तक लगातार फॉलो करो और सारे ट्रेड्स का डेटा लिखो कि आपने कहां पे किस बेसिस पे ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, कौन सा सेटअप बन रहा था। उसके बाद आप दिखाओ मुझे लॉस करके, मैं भी देखता हूं कैसे लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे लॉस करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि लॉस कैसे होता है। नहीं होगा, 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप फॉलो नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूं, और दूसरा ये कि अगर आप फॉलो कर ली तो आपको लॉस नहीं होगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको फॉलो नहीं करके लॉस करना है या फॉलो करके प्रॉफिट बनाना है, आप देख लो। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या डिस्कस कर लिया, एक सेटअप पकड़ो और उस पर मास्टरी हासिल करो। मैक्सिमम 3 सेटअप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, और फॉलो तो एक ही करना है। ये नहीं कि आज कुछ फॉलो कर ली, कल कुछ, परसों कुछ, तो कुछ नहीं होगा वैसे। और ट्राई करो जो मैंने बताया, एक सेटअप अगले 1 महीने तक फॉलो करके देखो। मंथली पीएनएल अगर लॉस में जाता है तो फिर आप मुझे हर एक डेटा के साथ फोटो भेजो, मैं भी एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ आपने इस चीज को फॉलो किया, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गलत नहीं बोल रहा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है 2 साल का। जब तक मैं बहुत सारी चीजें फॉलो करता था, मैं भी लॉसेस करता था। जिस दिन से मैंने ये ठान लिया कि एक स्ट्रेटेजी को मैं अगले 1 महीने तक फॉलो करूंगा, जो रिजल्ट आया ना वो दिमाग हिला के रख दिया मेरा कि मैं क्या कर रहा था। तो मैं आप सबको ही बता रहा हूं, ये चीज कोई नहीं बताएगा, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है, उस चीज के बारे में सोचना भी है और उसको इन रियलिटी एक्सेप्ट भी करना है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो रिस्की है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो अपना घर बेच के, मकान बेच के पूरा पैसा नहीं लगाएंगे। जितना रिस्क हम सह सकते हैं उतना ही रिस्क लेंगे और उतना का ही ट्रेड लेंगे कि अगर ये ट्रेड गलत भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं लॉस देके बाहर आ जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगी। और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, ट्रेडिंग में आपने 60 to 70%, जो 70% जो रिटेल ट्रेडर्स है ना उनसे आगे निकल गए। 70% रिटेल ट्रेडर्स आप आगे निकल गए। और अगर आपने दूसरा पॉइंट को फॉलो कर लिया, एक स्ट्रैटेजी 1 महीने तक लगातार फॉलो किया, तो आप 95% रिटेल ट्रेडर से बाहर आ गए, आप 5% में आ गए। क्योंकि 95% कर क्या रहे हैं, पहली बात तो रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरी बात वो ढेर सारा सेटअप फॉलो कर रहे हैं।
और आपने ये दो चीज को फॉलो कर लिया तो 95% ट्रेडर को आपने पीछे छोड़ दिया, रिटेल ट्रेडर को। अब आप टॉप 5% में हो और एक टेक्निक और अप्लाई कर लिए तो आप टॉप 1% में आ जाओगे। और वो ये है तीसरा पॉइंट्स जो मैं कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में सबसे बड़ी दिक्कत वही बनी हुई है, और वो ये है कि M2M के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट समझना। क्या ये बात मानते हो आप सब? जो M2M में चल रहा होता है, मान लिया आपने कोई ट्रेड लिया और वहां पर 50,000 60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और आप बुक करने गए तो बुक करते करते वो 30,000 पे बुक हुआ, तो आपके दिमाग में जो 50,000 देखा है ना आपने, वो घूमता रहेगा कि यार मैंने तो 50,000 का प्रॉफिट कर लिया था, ये तो 30,000 बुक हुआ है। आप वो 20,000 कमाने के चक्कर में जो 30,000 बचा हुआ है वो भी जाओगे और घर से 50-60,000 फीस दे दोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताना, सच्चाई है। M2M के प्रॉफिट्स को अपना प्रॉफिट समझ लेते हैं। M2M में जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम समझते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट था, अभी मैंने 50,000 देखा था, अभी 40,000 हो गया, मैंने 50,000 आने देंगे, उसके बाद ही बुक करेंगे। फिर क्या होता है, वो 40 से 30 हो जाता है। फिर आप क्या सोचोगे कि भाई अभी मैंने 40 देखा था तो अभी 30 पे बुक नहीं करेंगे, 40 होने देंगे, 40,000 पे बुक करेंगे। फिर वो 10,000 पे आ जाएगा। फिर आप क्या सोचोगे कि नहीं अभी तो मैंने 30,000 पे देखा था, 10,000 पे कैसे बुक करेंगे? फिर नहीं बुक करोगे, वो पता चलेगा 10,000 माइनस में चला गया। आप सोचोगे कि भाई कम से कम मैं कुछ प्रॉफिट नहीं लूँ तो नेट टू नेट पे निकलूंगा, वो नेट टू नेट के चक्कर में फिर 50,000 माइनस हो जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं आपके साथ? कमेंट करके जरूर बताना, ऐसा हो रहा है या नहीं। M2M के प्रॉफिट को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो, वो आपका नहीं है। जो आपने बुक किया है वो आपका है। अगर आपने M2M में 5 लाख प्रॉफिट देखा और अगर आपने बुक 1 लाख किया ना, तो आपका प्रॉफिट 1 लाख है। M2M वाला प्रॉफिट नहीं है आपका, वो चल रहा था, बुक आपने 1 लाख किया है। तो जो बुक किया है उसको अपना मानो, M2M को अपना नहीं मानो। M2M को जिसने भी अपना माना है वो रेग्रेट का शिकार हो गया, और रेग्रेट की वजह से क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम गलत डिसीजन लोगे। नेक्स्ट टाइम आपका सेटअप कह रहा होगा कि बाहर निकल जाओ, आप रेग्रेट वाला फीलिंग्स की वजह से आप बाहर नहीं निकलोगे और लॉसेस हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में यही चल रही है। बंदे M2M को देख करके, जो मार्केट में ट्रेड लेने के बाद जो P&L जो चल रहा होता है ना, उसको देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार अभी तो मैंने 5,000 देखा है। जैसे वो 3,000 होगा, बंदा वेट करेगा कि 5,000 से आ जाएगा ना, बुक कर लूंगा। वो 5,000 तो नहीं आता, 3,000 से 1,000 पे आ जाता है। फिर बंदा क्या सोचता है कि यार कम से कम 3,000 आ जाए फिर मैं बुक कर लूंगा, वो 1,000 से माइनस 2,000 में चला जाएगा। अब क्या आप सोचोगे कि कम से कम जीरो पे आ जाए, नेट टू नेट पे आ जाए, तब मैं बुक करूंगा। फिर वो 2-3,000 माइनस में चला जाएगा। फिर आप हार पार के -5,000 लॉस बुक करोगे। जहां पे आपको 3,000 बुक करने का ऑप्शन मिल रहा था, वहां पे आपने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने M2M में प्रॉफिट देखा था 5,000, और दैट्स वाई आपने 3,000 पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, और वो रेग्रेट वाली फीलिंग की वजह से आपने क्या किया, 3,000 लॉस करवा दिया। तो जो आपको मिल रहा है उसको बुक करना है और उसी को अपना प्रॉफिट मानना है। जो M2M में दिखा है उसको नहीं मानना है, वो तो चल रहा है ना, आपने बुक थोड़ी किया है, वो आपका नहीं है। जो आपने बुक किया है वो आपका है। तो कभी भी इस बात से रेग्रेट नहीं करना कि यार मैंने तो भी 10,000 का प्रॉफिट देखा था, मुझे 5,000 ही बुक हुआ, काश वो 10,000 आ जाता। अब वो 10,000 लाने के चक्कर में जो आपको 5,000 बुक किए हो ना, वो 5,000 भी चला जाएगा, घर से 5,000 फिर से चला जाएगा। तो M2M में जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो आपने बुक किया है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर आप M2M से इन्फ्लुएंस होते हो, लाइव P&L से इन्फ्लुएंस होते हो, तो आप गलत डिसीजन लेने के लिए तैयार रहना। आप ना चाहते हुए भी गलत डिसीजन लोगे। क्यों? मैं सिंपल लॉजिक समझाता हूं कि मान लो आपने ट्रेड लिया और 10,000 का प्रॉफिट दिखाया, जैसे ही आप बुक करने गए वो 5,000 पे आ गया। अब आपका दिमाग क्या कहेगा ना कि यार मैंने तो अभी P&L में 10,000 का प्रॉफिट देखा था, अभी तो 5,000 बुक हुआ है, फिर से ट्रेड लेता हूं, क्या पता 10,000 हो जाए। 10,000 हो जाएगा तो बंद कर दूंगा। जब आप ट्रेड लोगे तो जो 5,000 प्रॉफिट होगा वो और चला जाएगा, और उल्टा घर से 4-5,000 पे चला जाएगा। फिर आप क्या सोचोगे कि यार अभी तो 5,000 का प्रॉफिट था, कम से कम वो 5,000 वापस ले आता हूं, फिर बंद कर दूंगा। जैसे 5,000 को लाने के चक्कर में जाओगे तो 10,000 और लॉस लग जाएगा, और ऐसे करते करते आपके लॉसेस बढ़ते चल जाएंगे और आप मार्केट से फाइट करते चले जाओगे। और मार्केट से फाइट करना मतलब भगवान से दुश्मनी करना होता है ना। इस धरती पे रह के अगर कोई बंदा भगवान से दुश्मनी कर रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा? जिसका ये पूरा संसार है वो उसी से दुश्मनी कर रहा है। तो वैसे ही अब तुम मार्केट से फाइट करोगे, तुम्हें लगता है मार्केट को कभी तुम हरा पाओगे? कभी नहीं हरा सकते। मार्केट को हमेशा दोस्त बना के रखो, और जो भी मार्केट प्रॉफिट दे उसको हंस के एक्सेप्ट करो। तो बेशक से तुम 5 लाख देखो, अगर 5,000 बुक हुआ ना तो गर्व से कहो कि मैंने 5,000 बुक किया। ये मत सोचो कि मैंने 5,000 देखा था और वो बुक नहीं कर पाया और 5,000 ही प्रॉफिट हुआ। नहीं, 5,000 ही हुआ है तो 5,000 कम नहीं होता।
तो M2M में प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है और कभी भी रेग्रेट नहीं करना है कि यार मैंने 1 लाख प्रॉफिट देखा था, बुक 20,000 पे ही हुआ है। वो आपका नहीं था जो आपने देखा, तो जो आपने बुक किया है 20,000 वही आपका है। ठीक है, ये 3 पॉइंट अगर आपने दिमाग में हटा लिया और फिर आप मुझे लॉस करके दिखा दो, मैं भी देखना चाहता हूं। पहला बात, लॉस को दिमाग में सिर्फ सोचना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके ट्रेड करना है कि हाँ जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, 50% चांस है कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो गलत जा सकता है। दैट्स वाई मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलूंगा कि अगर मुझे 2,000 का लॉस होगा तो मैं खुश बाहर आ जाऊंगा, हैप्पी से बाहर आ जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं होने वाला। तो अब क्या करोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, 60% ट्रेडर से आप बाहर आ गए, 60% रिटेल ट्रेडर को आपने पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही आपने दूसरा पॉइंट फॉलो कर लिया कि आपको एक स्ट्रैटेजी अगले 1 महीने तक लगातार फॉलो करना है, तो आप समझो कि 95% ट्रेडर से आगे निकल गए। 95% रिटेल ट्रेडर से आप आगे निकल गए क्योंकि आप एक सेटअप को लगातार 1 महीने ट्रेड कर रहे हो। और जैसे ही आपने तीसरा पॉइंट को फॉलो कर लिया कि M2M वाले प्रॉफिट्स को अपने प्रॉफिट्स ना समझ के जो बुक किया है उसको अपना प्रॉफिट समझने लग गए, तो आपके अंदर कभी भी रेग्रेट की फीलिंग नहीं होगी। और जब आपके अंदर रेग्रेट की फीलिंग नहीं होगी, आप कभी भी इमोशनली डिसीजन नहीं लोगे, कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई भी रेग्रेट वाली फीलिंग है नहीं। बंदा गलत डिसीजन कब लेता है, जब उसके अंदर रेग्रेट का फीलिंग होता है कि यार मैंने यहाँ पे देखा था, यार मैं ये कर लेता था। कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसा करते हैं कि मतलब मार्केट जब बंद हो जाता है तो सोचते हैं कि यार यहाँ पे मैं कॉल लेता तो मुझे तो आज पैसा डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे और नेक्स्ट टाइम वो ट्रेड करते हैं, डबल के चक्कर में वो डबल लॉस कर देते हैं। तो कभी भी रेग्रेट वाली फीलिंग नहीं रखनी है। ये 3 पॉइंट को फॉलो कर लो। और अगर लॉसेस होता है तो मुझे ट्रेडिंग जर्नल आप अपना भेज देना, ठीक है, कि मैंने एक स्ट्रैटेजी को लगातार 1 महीने फॉलो किया है, मैंने अपने रिस्क को मैनेज करके चला है, रिस्क को एक्सेप्ट किया है, और M2M वाले जो M2M में प्रॉफिट चल रहा था मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ, मैंने सारा डिसीजन सही लिया है। आप मुझे अपना ट्रेडिंग जर्नल भेज देना कि हाँ यहाँ पे ये ट्रेड लिया था, ये स्ट्रैटेजी पे ये ट्रेड बन रहा था, सेम स्ट्रैटेजी पे अगले 30 दिन मैं ट्रेड किया हूँ। आप मुझे जर्नल भेजना और मंथली P&L लॉस में दिखा देना। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं होगा लॉस। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखो और समझो। और कितने लोगों के साथ ये 3 में से कौन सा प्रॉब्लम था आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे लगता है सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो हुआ था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे हुआ था ये प्रॉब्लम। दैट्स वाई मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जितने भी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कितने लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम था और आगे से ऐसा चीज़ को नहीं करेंगे, ये 3 स्टेप्स को बढ़िया से फॉलो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।